तो यहाँ पे क्या हुआ कि 3 फेज़ और 4 वायर का जो एसी सिस्टम है वो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने यूनिवर्सली जो अडॉप्ट किया था वो था 3 फेज़ 3 वायर का सिस्टम। द अंडरग्राउंड सिस्टम इज़ मोर एक्सपेंसिव देन द ओवरहेड सिस्टम। तो ओवरहेड और अंडरग्राउंड सिस्टम में से कौन ज़्यादा एक्सपेंसिव है? अंडरग्राउंड सिस्टम ज़्यादा एक्सपेंसिव है। Therefore, in our country, overhead system is mostly adopted for transmission। तो हमें क्या पता चला कि हमारी कंट्री में, इन आवर कंट्री, मोस्टली जो काम होता है वो होता है 3 फेज़ 3 वायर एंड ओवरहेड सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हमें पता चली यहाँ पे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंपैरिजन डीसी और एसी सिस्टम का। तो डीसी और एसी सिस्टम में जब हम कंपेयर करते हैं, फॉर सम ईयर्स पास्ट द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर बाय डीसी हैज़ बीन रिसीविंग द एक्टिव कंसिडरेशन ऑफ इंजीनियर्स ड्यू टू इट्स न्यूमरस एडवांटेजेस। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस को देखते हुए ज़्यादा करके हम डीसी ट्रांसमिशन यूज़ कर रहे थे। तो एडवांटेजेस क्या देखे, इसके पास सिर्फ 2 कंडक्टर्स हमें नीड होते हैं एज़ कम्पेयर टू 3 फॉर ईसी ट्रांसमिशन। अगर हम ईसी ट्रांसमिशन कर रहे थे तो वहाँ पे 3 कंडक्टर्स यूज़ हो रहे थे, जबकि अगर हम डीसी ट्रांसमिशन कर रहे थे तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही कंडक्टर यूज़ हो रहे थे, राइट। नाउ देयर इज़ नो इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, फेज डिस्प्लेसमेंट एंड सर्ज प्रॉब्लम्स। अब डीसी ट्रांसमिशन में तो ना इंडक्टेंस का प्रॉब्लम है, ना कैपेसिटेंस का, ना फेज डिस्प्लेसमेंट, सर्ज प्रॉब्लम्स, इन सब के कोई इश्यूज़ नहीं थे। तो ये सारे हमने एडवांटेजेस देखे डीसी ट्रांसमिशन के, इसलिए हम ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे डीसी ट्रांसमिशन को। फिर आता है कि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंडक्टेंस द वोल्टेज ड्रॉप इन अ डीसी ट्रांसमिशन लाइन इज लेस देन द एसी लाइन फॉर द सेम लोड एंड सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी कम आ रहा था क्योंकि यहाँ पे इंडक्टेंस का इशू नहीं था। ट्रांसमिशन लाइन में जब इंडक्टेंस ही नहीं था तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम आया एज़ पर द लोड। सेम लोड के ऊपर जितना एसी लाइन में ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप आ रहा था क्योंकि वहाँ पे इंडक्टेंस यूज़ हो रहा है। फॉर दिस रीज़न डीसी ट्रांसमिशन लाइन हैज़ बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। इसकी वजह से डीसी ट्रांसमिशन की जो लाइन है वहाँ पे बेटर वोल्टेज रेगुलेशन देखा गया। नाउ देयर इज़ नो स्किन इफेक्ट इन अ डीसी सिस्टम। स्किन इफेक्ट भी नहीं था, देयरफॉर एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द लाइन कंडक्टर इज यूटिलाइज। तो जितना भी क्रॉस सेक्शन था उस कंडक्टर का वो पूरा यूटिलाइज हो गया। इन डीसी ट्रांसमिशन देयर आर नो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड सिंक्रोनाइजिंग डिफिकल्टीज नहीं थी। तो ये सारे हमने एडवांटेजेस देखे। अब डिसएडवांटेजेस क्या थे? इलेक्ट्रिक पावर कैन नॉट बी जनरेटेड अ हाई डीसी वोल्टेज ड्यू टू कम्यूटेशन प्रॉब्लम्स। अब इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स कम्यूटेशन के आने लगे जहाँ पे पावर का जनरेशन जो है वो हाई डीसी वोल्टेज पे नहीं हो रहा था, और डीसी वोल्टेज कैन नॉट बी स्टेप्ड अप, और जो कम वोल्टेज था वो अगेन स्टेप अप करके हम बढ़ा नहीं पा रहे थे ट्रांसमिशन ऑफ पावर एट हाई वोल्टेज पे जो हमें चाहिए थी। तो डीसी स्विचेस और सर्किट ब्रेकर्स हैव देयर ओन, और यहाँ पे डीसी स्विच और सर्किट ब्रेकर्स जो कि डीसी हैं वो लगाने, तो उनकी लिमिटेशंस ज़्यादा थी। तो अगेन 2 डिसएडवांटेजेस क्या थे? एक तो हाई वोल्टेज पे नहीं हो पा रहा था ड्यू टू कम्यूटेशन प्रॉब्लम्स, और स्विचेस और डीसी सर्किट ब्रेकर्स जो डीसी में थे वो उनकी लिमिटेशंस ज़्यादा हो रही थी, राइट। अब ईसी ट्रांसमिशन की बात करते हैं। नाउअडेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली जनरेटेड, ट्रांसमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ एसी। अब आज के टाइम में क्या होता है आपका कि ये पूरा एसी में ट्रांसफ़र किया जाता है। जो भी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली जनरेटेड, ट्रांसमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ एसी। नाउ एडवांटेजेस, द पावर कैन बी जनरेटेड एट हाई वोल्टेज। पावर जो है वो हाई वोल्टेज पे जनरेट की जाएगी। द मेंटेनेंस ऑफ एसी सब स्टेशंस इज़ ईजी एंड चीपर। इसका मेंटेनेंस जो होगा वो इजी होगा और ज़्यादा फ़ायदे में होगा इकोनॉमिकली। और एसी वोल्टेज कैन बी स्टेप्ड अप और स्टेप्ड डाउन बाय ट्रांसफार्मर्स विद ईज़ एंड एफिशिएंसी। एसी वोल्टेज जो है वो स्टेप्ड अप और स्टेप्ड डाउन हो जाता है ट्रांसफार्मर से ईज़ और एफिशिएंसी से। तो ये जो है ट्रांसमिशन ऑफ द पावर हाई वोल्टेज और डिस्ट्रीब्यूशन को एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम एसी ट्रांसमिशन प्रेफर करते हैं। लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं? एन एसी लाइन रिक्वायर्स मोर कॉपर दैन अ
डीसी लाइन, एक एसी लाइन को कॉपर ज़्यादा चाहिए होता है डीसी लाइन के कंपेयर में, और कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी ट्रांसमिशन लाइन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कंपेयर टू डीसी ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि इसमें स्किन इफेक्ट भी आ जाते हैं। तो हम क्या, इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ द लाइन इज इंक्रीज, लाइन का पूरा रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। एंड एसी लाइन हैज़ कैपेसिटेंस, इसमें इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ऑफ कोर्स होते हैं क्योंकि एसी लाइन है। देयरफॉर कंटिन्यूस लॉस ऑफ पावर ड्यू टू चार्जिंग करंट इवन व्हेन द लाइन इज ओपन, जब लाइन ओपन होती है जब भी इसमें कंटिन्यूस लॉसेज होते रहते हैं पावर के। तो ये सारे इसकी लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ द हाई ट्रांसमिशन लाइन, रिड्यूसेस वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल। सबसे पहले हाई ट्रांसमिशन लाइन का क्या होता है कि इसमें वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मटेरियल को रिड्यूस कर दिया जाता है। नाउ कंसिडर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर बाय अ 3 फेज लाइन। अब यहाँ पे 3 फेज लाइन हमें दिखाई गई है और उससे हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर का। तो P डिनोट कर रहा है पावर ट्रांसमिटेड इन वॉट्स, V डिनोट कर रहा है लाइन वोल्टेज इन वोल्ट्स, cos phi is power factor of the load, L is length of line in meters, resistance per conductor in ohms, resistivity of conductor material and area of the cross section of the conductor.